अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम लोग जो सेकेंड लॉ है जो मेंडल ने प्रपोज किया था वो था मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या उसने चीज़ बताई थी ये हम नीचे जाके कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था कि दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे एट अ टाइम। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में स्टडी किया था उसमें हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस किया था कि उसने सिंगल ट्रेड को उसने मतलब एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें उसने क्या किया, दो ट्रेड्स को स्टडी किया एट अ टाइम। तो इसको हम इस क्रॉस को कहेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसने परफॉर्म किए थे एक्सपेरिमेंट्स ऑन द टू सीड ट्रेड्स। कौन से दो सीड ट्रेड्स थे जिस पे उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे? जो हम लोगों ने सेग्रीगेशन में देखा था वो तो हम लोगों ने सिर्फ शेप के लिहाज से किया था कि राउंड आएंगे या रिंकल्ड आएंगे। इसमें उसने दो ट्रेड्स को स्टडी किया था एट टाइम, वो ये थे शेप एंड कलर, ठीक है। इसमें उसने क्या रिप्रेजेंट किया था दोनों ट्रेड्स को किन लेटर्स के साथ? अगर हम लोग देखें तो किन लेटर्स के साथ उसने रिप्रेजेंट किया था? तो ट्रेड अगर हम राउंड सीड्स का देखें तो उसने अलील कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था। और ये राउंड सीड्स जो होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं ओवर द रिंकल सीड्स। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी डिस्कस किया था कि जो राउंड सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं ओवर द रिंकल सीड्स। और रिंकल सीड्स हमारे पास होते हैं रिसेसिव ट्रेड्स। अच्छा, ये तो हो गया सीड की शेप। अब सीड के कलर को भी उसने साथ ही एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया था। तो सीड के कलर के लिहाज से बात करें तो इसमें उसने जो येलो सीड कलर लिया था और एक ग्रीन सीड कलर लिया था, ठीक है। येलो को उसने रिप्रेजेंट किया था बाय द कैपिटल वाई और ग्रीन सीड कलर को रिप्रेजेंट किया था विद द स्मॉल वाई, ठीक है। अब हमारे पास चार अलील्स आ गए, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। कैपिटल आर जो है वो राउंड सीड्स को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल आर रिंकल सीड्स को रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल वाई जो है वो येलो सीड्स को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन सीड्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम क्रॉस देखते हैं। मेंडल ने क्रॉस किया था ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को जिनके अंदर राउंड येलो सीड्स थे। अभी हम लोगों ने देखा कि राउंड सीड्स जो थे वो डोमिनेंट है ओवर द रिंकल सीड्स। इसी तरह येलो सीड्स जो हैं वो डोमिनेंट है ओवर द ग्रीन सीड्स, ठीक है। तो उसने क्या क्रॉस किसका किया था उसने राउंड येलो सीड्स दोनों डोमिनेंट सीड्स लिए थे विद द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैविंग द रिंकल्ड ग्रीन सीड्स उसने लिए थे। दोनों रिसेसिव उसने ट्रेड्स लिए थे, ठीक है। अब F1 जनरेशन में जितने सीड्स आए थे वो थे राउंड येलो, यानी कि राउंड येलो डोमिनेंट हैं ओवर द रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, ठीक है। ये क्रॉस है पहला। सबसे पहले उसने पेरेंटल जनरेशन ली जिसमें उसने दो राउंड लिए, उसके मतलब उसके अंदर दो अलील्स जो है वो राउंड के हैं। पेरेंट में ऑब्वियसली उनके भी जीन्स पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दो राउंड है इसके अंदर और येलो को कैपिटल वाई के साथ रिप्रेजेंट किया, तो दो येलो के अलील्स हैं। इसी तरह रिंकल्ड में दो स्मॉल हमारे पास आर है और दो स्मॉल ही वाई हैं जो कि ग्रीन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी निकलेंगे, इधर से एक राउंड का निकलेगा, एक येलो का निकलेगा, इधर से एक रिंकल्ड का आएगा और एक ग्रीन का आएगा। F1 जनरेशन में जब क्रॉस हुआ था तो फिर एक कैपिटल आर आया, एक स्मॉल आर आया, एक कैपिटल वाई आया और एक स्मॉल वाई आया। तो यानी कि राउंड आए और येलो सीड्स आए हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल वाई जो है वो येलो सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल आर जो है वो राउंड सीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है राउंड येलो सीड्स हमारे पास रिजल्ट में आए थे F1 जनरेशन में और ये डोमिनेंट हैं ओवर द रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, ठीक है।
उसके बाद उसने क्या किया था, F1 जनरेशन जितनी थी उसको ग्रो करवाया इनटू द प्लांट्स। फिर उसके बाद वो सेल्फ फर्टिलाइज किए। जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई उन F1 जनरेशन की, तो क्रॉस ने प्रोड्यूस किए सीड्स 4 फिनोटाइप्स के, यानी कि उसके रिजल्ट में 4 फिनोटाइप्स, यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस आई थी वो 4 तरह की थी। ठीक है, इसमें हमारे पास आए थे 315 राउंड येलो सीड्स, 108 राउंड ग्रीन सीड्स। ठीक है, राउंड ग्रीन सीड्स भी आए थे। इसके अलावा रिंकल्ड येलो सीड्स भी आए थे 101। ऐसा नहीं है कि सिर्फ येलो सीड्स आए हैं तो वो सारे राउंड ही आएंगे और ग्रीन सीड्स आए हैं तो वो सारे रिंकल्ड ही आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, और 32 हमारे पास आए थे रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। तो रेशो इसकी बनी थी फिनोटाइप्स की 9:3:3:1। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जब हम लोगों ने बात की थी तो उसमें हमारे पास रेशो आई थी 3:1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये वाली रेशो आई है 9:3:3:1। अब उसने ये आगे फर्दर किस तरह क्रॉस किया था, अब हम ये देख लेते हैं। अच्छा, F1 जनरेशन को उसने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, सारे उसके अंदर से गेमीट्स निकलेंगे। ठीक है, एक राउंड है, एक येलो है। ठीक है, उसके बाद एक राउंड है, एक स्मॉल वाई है, यानी कि एक ग्रीन। इसके अलावा फिर एक स्मॉल आर है, फिर कैपिटल वाई, और इसी तरह स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, समझ आ गई है ना, कि मतलब पहले उसने कैपिटल आर को भी हर लिहाज से मैच कर दिया और स्मॉल आर को भी हर एक के साथ मैच कर दिया, कैपिटल वाई को भी हर एक के साथ मैच कर दिया और स्मॉल वाई को भी हर एक के साथ मैच कर दिया। इसके अलावा और कोई गेमीट्स नहीं निकल सकते। ठीक है, ये हर तरह के गेमीट्स उसके अंदर से निकल आए हैं। इसी तरीके से राउंड येलो जो इधर से भी आए हैं वो भी यही गेमीट्स निकलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास आगे गेमीट्स की किस तरह से F2 जनरेशन बनी थी। ये हमारे पास जो गेमीट्स हैं, ये वाले राउंड येलो जो इधर वाले हैं, ये हम लोगों ने अगर ऊपर की तरफ लिखे और इसी तरह ये वाले हम लोग इस साइड पे अगर लिखे, तो क्रॉस बनाने के लिए उसने पूरा एक पुनेट स्क्वायर बनाया था। किस तरह निकला था, सबसे पहले यहाँ पे था कैपिटल R और कैपिटल Y, और यहाँ पे भी कैपिटल R और कैपिटल Y। अब आपको स्क्वायर बनाना आता होगा। ठीक है, एक तरह से मल्टीप्लिकेशन है इस सेंस में कि ये देखें, इधर से R आया, इधर से भी कैपिटल R आया, इधर से कैपिटल Y आया, इधर से भी कैपिटल Y आया। अब यहाँ पे देखें, कैपिटल R है, ऑब्वियस सी बात है राउंड सीड होगा, कैपिटल Y है तो येलो सीड है, इसलिए येलो राउंड सीड आया। अगला देखें, ये कैपिटल R कैपिटल Y है, इधर से आ गया, और इधर से कैपिटल R और स्मॉल y आया। अब राउंड जो सीड आ गया, और यहाँ पे येलो सीड इस सेंस में आया क्योंकि जो कैपिटल Y अंदर प्रेजेंट है वो उसने स्मॉल y की एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर दिया, क्योंकि कैपिटल Y डोमिनेंट है ओवर द ग्रीन सीड। ठीक है, इसी वजह से राउंड येलो सीड यहाँ पे भी आया। राउंड इस सेंस में कैपिटल R है और येलो इस सेंस में कि कैपिटल Y है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल R, इधर से भी आया, स्मॉल r यहाँ से आया, कैपिटल Y इधर से आया और इधर से भी कैपिटल Y आया। इधर भी यही सेंस है, कैपिटल R है, उसने अपनी एक्सप्रेशन को डोमिनेंट किया है ओवर द रिसेसिव ट्रेट, इसलिए हमारे पास राउंड आया। और कैपिटल Y है तो अंडरस्टूड से बात है कि येलो सीड है, तो राउंड येलो सीड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे कैपिटल R है, इधर से स्मॉल r है, इधर कैपिटल Y है और इधर स्मॉल y है। अब दोनों में डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से राउंड सीड होगा और येलो ही सीड होगा। अब आप लोगों को तो खुद भी समझ आ गई होगी बाकी के भी ट्रेड्स की। चले आगे देखते हैं। यहाँ से हमारे पास दोनों कैपिटल R आ रहे हैं और इधर ऊपर हमारे पास कैपिटल Y है, इधर हमारे पास स्मॉल y है, तो राउंड सीड है और येलो सीड है क्योंकि Y कैपिटल प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है, दोनों तरफ से कैपिटल R आ रहे हैं और दोनों तरफ से स्मॉल y आ रहे हैं।
अब सीड तो राउंड होगा, लेकिन दोनों तरफ से स्मॉल y आ रही है, कैपिटल Y नहीं आया, तो स्मॉल y रिप्रेजेंट करता है ग्रीन सीड को, इसीलिए यहाँ पे आएगा राउंड ग्रीन सीड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल R, यहाँ से आएगा, इधर से स्मॉल r आएगा, इधर स्मॉल y है और ऊपर से कैपिटल Y आएगा। कैपिटल R भी प्रेजेंट है, कैपिटल Y भी प्रेजेंट है, इसीलिए राउंड येलो सीड है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल R आएगा, ऊपर से स्मॉल r है, यहाँ से भी और यहाँ से ऊपर नीचे दोनों तरफ से स्मॉल y है, तो राउंड तो सीड है लेकिन दोनों y स्मॉल हैं, इसी वजह से ग्रीन सीड है, तो राउंड ग्रीन सीड आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे कैपिटल R है, यहाँ पे स्मॉल r है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कैपिटल Y है, तो ये राउंड येलो सीड है क्योंकि दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल R है, इधर स्मॉल r है, ऊपर स्मॉल y है और इधर कैपिटल Y है, दोनों डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो राउंड येलो सीड। इधर हमारे पास स्मॉल r है, इधर भी स्मॉल r है और कैपिटल Y दोनों प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास येलो कलर तो R है लेकिन दोनों स्मॉल r है, तो राउंड नहीं होगा सीड, यहाँ पे रिंकल्ड सीड आएगा क्योंकि दोनों रिसेसिव ट्रेट्स हैं। आगे की बात करें तो यहाँ पे भी स्मॉल r आ रहा है, यहाँ पे भी स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल Y है और उधर स्मॉल y है। अब कैपिटल Y तो आ गया, येलो सीड होगा, लेकिन दोनों R स्मॉल है तो रिसेसिव ट्रेट है, इसी वजह से रिंकल्ड येलो सीड होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, यहाँ पे R कैपिटल R है, यहाँ पे स्मॉल है, कैपिटल Y R है और स्मॉल y R है, तो दोनों डोमिनेंट है, तो राउंड येलो सीड है। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल R R है, यहाँ पे स्मॉल r है और दोनों y स्मॉल है, इसी वजह से राउंड तो होगा क्योंकि राउंड का डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, लेकिन दोनों स्मॉल y है, इसी वजह से ग्रीन सीड है, तो राउंड ग्रीन सीड आएगा। आगे हमारे पास है दोनों स्मॉल r आएंगे और एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y है, इसी वजह से दोनों स्मॉल की वजह से R की वजह से वो राउंड सीड नहीं होगा बल्कि रिंकल्ड सीड होगा और येलो कलर प्रेजेंट है क्योंकि Y डोमिनेंट है। लास्ट में हम देखें तो दोनों R स्मॉल हैं और दोनों Y स्मॉल है, ना तो सीड राउंड होगा ना ही सीड येलो होगा, इसीलिए रिंकल्ड ग्रीन सीड आया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आया है पुनेट स्क्वायर, इस पूरे को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। अब रेशियो जो निकली थी वो कैसे निकली थी, यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको इस तरह बताऊं कि ये हमारे पास इस तरह से ऐसे पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो हमारे पास है टोटल काउंट कर ले ये 9 है, तो 9 जो रेशियो आई थी वो राउंड येलो सीड्स की थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम ग्रीन राउंड सीड्स की बात करें तो वो हमारे पास ये वाले 3 आए थे, ठीक है, ग्रीन हमारे पास 3 राउंड ये वाले आए थे, ठीक है। उसके बाद रिंकल्ड येलो सीड्स वो भी हमारे पास 3 आए हैं, ये देखें ये भी ट्रायंगल बन गया, और एक हमारे पास सिर्फ रिंकल्ड ग्रीन सीड आया है। तो यहाँ पे देखें कि सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ग्रीन के भी ट्रायंगल तीनों बन रहे हैं, यहाँ पे भी तीनों बन रहे हैं और यहाँ पे एक अलहदा है, ठीक है। ये है पूरा पुनेट स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे एक पूरा ट्रायंगल राउंड येलो सीड्स का है, ये 3 हमारे पास, ये भी एक तरह से ट्रायंगल ही है, तो ये ग्रीन राउंड सीड्स के हैं और ये हमारे पास रिंकल्ड येलो सीड्स के 3 हैं और एक ही हमारे पास जो है वो रिंकल्ड ग्रीन का आया है। इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आया है 9:3:3:1। होप सो अब आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी है। मेंडल ने इसमें क्या एक्सप्लेन किया, उसने ये एक्सप्लेन किया कि सीड का शेप या कलर आपस में टाई अप नहीं होंगे, तो उसने इससे यही कंक्लूड किया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो यही थी कि अलील्स जो जीन पेयर के होते हैं वो सेग्रीगेट करेंगे इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जीन पेयर के जो भी पेरेंटल जीन पेयर के जो अलील्स आए हैं
उन्होंने आपस में खुद ही सेपरेट होना है और इंडिपेंडेंटली होना है फ्रॉम द लीव्स ऑफ अदर जीन पेयर्स, यानी कि दूसरे जीन पेयर के साथ उसे मिक्सअप नहीं होना, उसने अपनी एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंटली ही करनी है। तो उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि सीड शेप या कलर आपस में टाई अप नहीं होंगे, हर एक ने अपनी एक्सप्रेशन खुद करनी है, ठीक है, इनहेरिट होंगे इंडिपेंडेंटली, इसलिए इसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मैं आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाईहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद इसमें उसने पूरा क्रॉस बताया था, ये आप सिर्फ पढ़ लीजिए। और द पुनेट स्क्वायर इज अ डायग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट एन आउटकम ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉस ऑफ द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली बात है, उसने डायग्राम की फॉर्म में उसने सारा कुछ सम अप कर दिया है, पूरे क्रॉस का पूरा जो उसने एक्सपेरिमेंट किया। It is named after R.C. Punnett, an English mathematician के सामने उसने उसके नेम से जो है वो ये पुनेट स्क्वायर का नाम रखा था। The gametes of both the parents having all possible gamete sets are determined। दोनों पेरेंट्स से जितने भी गेमीट्स पॉसिबल थे कि ऐसे ऐसे आगे गेमीट्स बन सकते हैं, वो सारे उसने डिटरमिन किए थे। A checkerboard is used to cross all the possible gametes of one parent with all the gametes of the other parent. In this way, a biologist can find all the possible genotypes of the offsprings. इस तरह से पुनेट स्क्वायर जब निकाल लेते हैं तो फिर वो इजीली डिटरमिन कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर गेमीट से, पेरेंट्स के गेमीट से आगे किस तरह के ऑफस्प्रिंग्स डिटरमिन हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो वो सारे सम अप करने के लिए वो एक पुनेट स्क्वायर से डिटरमिन कर लेते हैं कितनी जीनोटाइप्स आगे आएंगी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये आपने इस चैप्टर से, आपको पता है कि सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ही आने हैं, तो इन दोनों की सिर्फ आपने डेफिनेशंस याद करनी है इस टॉपिक से, तो आपका पेपर हो जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए ही आपने ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही आपको तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।